Congress party, between the Muftis and between the Abdullahs, how many years have you ruled Kashmir? How much has I'm willing to accept that we were all incompetent. Please tell me what has changed in the last 2 years. So you want 73 years to be undone in 2? Make a start. The start hasn't begun. No, you can't I mean, see it. look, no, the start hasn't begun. You can't see the start. You told, show me the start. Where is the start? Show me one new investment that has come. Show me one positive development that has come. Everything that is being inaugurated right now, from roads to tunnels to powerhouses to hospitals to schools to colleges to universities, were all given in the previous government. टाइम्स नाउ के इस इंटरव्यू में उमर अब्दुल्ला ने पूछा कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद क्या बदला, जिसका जवाब एंकर नविका कुमार तो सही से नहीं दे पाई। लेकिन सुनिए, जम्मू कश्मीर में पिछले 2 सालों में देखा जाए तो सामाजिक न्याय और डेवलपमेंट के मामले में 360 डिग्री बदलाव हुआ है, जिसको आंकड़ों के सहारे समझते हैं। आर्टिकल 370 और 35A निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में भी भारतीय संविधान अन्य राज्यों के समान पूर्णतया लागू हो चुका है, यानी संवैधानिक स्तर पर अब जम्मू कश्मीर का दर्जा भी अन्य राज्यों के समान हुआ है। जम्मू कश्मीर में आधी आबादी यानी महिलाओं, दलितों, पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी, गोरखा समाज समेत पीओजे के विस्थापितों के लाखों लोगों को समता, समानता और समान अवसर जैसे मूलभूत अधिकार के अलावा स्थायी निवासी होने का भी हक मिला है, जिससे तमाम राजकीय भेदभाव खत्म हुआ। इसके अलावा राज्य में नई डोमिसाइल पॉलिसी लागू हुई है, जिसके तहत देश के अन्य राज्यों के निवासियों को भी जम्मू कश्मीर में बसने, जमीन खरीदने और स्थायी निवासी बनने का अधिकार मिला है। जम्मू कश्मीर और अन्य राज्यों के बीच की दीवार को हटा दिया गया है। देश के अन्य हिस्सों में बसे 5300 पीओजे के विस्थापित परिवारों को भी राहत पैकेज दिया गया है। साथ ही उनके जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासी बनने का भी रास्ता प्रशस्त किया गया है। 7वां वेतन आयोग 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर में तत्काल प्रभाव से लागू किया गया। इसके अलावा जम्मू कश्मीर सिविल सर्विस कैडर का भी अगमुट कैडर में विलय कर दिया गया। ये एक प्रशासनिक स्तर पर बड़ा बदलाव माना गया है। 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था पूर्णतया लागू हुई है। जम्मू कश्मीर में जिला पंचायत के पहली बार चुनाव हुए, जिसमें 51.7% वोटिंग हुई, जिसमें पहली बार महिला आरक्षण लागू होने के बाद 100 महिलाएं चुनकर आईं। साथ ही पहली बार 280 जिला पंचायत सदस्य चुने गए और 20 जिलों में पहली बार जिला अध्यक्ष चुने गए, जिन्हें डिप्टी कमिश्नर के समान प्रोटोकॉल दिया गया है। ये ग्रासरूट लेवल पर डेमोक्रेसी को ले जाने का एक बड़ा प्रयास साबित हुआ है। यहां पर यह बताना जरूरी है कि चूंकि पहली बार राज्य में महिला आरक्षण लागू किया गया है, लिहाजा जिला पंचायत चुनावों में 20 जिलों में से 6 जिलों में महिला जिला अध्यक्ष चुनी गई है, जिसमें से 2 SC और 2 ST कैटेगरी से हैं। है ना सामाजिक न्याय के मामले में बड़ा बदलाव। आतंकवाद ग्रस्त कहे जाने वाले साउथ कश्मीर समेत पूरे जम्मू कश्मीर में पहली बार चुनाव के दौरान सुरक्षा बलों को कहीं भी गोली नहीं चलानी पड़ी। वहीं चुनाव में घपला और अशांति नहीं हुई। लोगों ने भय रहित होकर बेडर बेखौफ मतदान किया। वहीं 280 सीटों पर कुल 2178 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, जिसमें से 450 महिलाएं थी। महिला जिला पंचायत चुनाव में ST कैटेगरी में शामिल 38 गुज्जर बकरवाल जिला पंचायत सदस्य चुनकर आए, जिनमें से 15 महिलाएं हैं। इससे पहले अब तक इस जनजाति का राजनीति में प्रतिनिधित्व बेहद कम माना जाता था। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में हुए पंचायती राज चुनावों में कुल 4483 सरपंच निर्वाचन क्षेत्रों में से 3650 सरपंच निर्वाचित हुए हैं। वहीं 35,029 पंच निर्वाचन क्षेत्रों में से 23,660 पंच निर्वाचित हुए। करीब 3395 पंचायतों का विधिवत गठन हुआ और 1088 प्रशासक नियुक्त किए गए। विगत
पिछले 2 सालों में पंचायतों को सुदृढ़ किया गया है। 21 विषय पंचायतों को सौंपे गए हैं, जिनमें ICDS, आंगनवाड़ी, मनरेगा की मॉनिटरिंग और खनन के अधिकार संबंधी विषय शामिल है। इससे वो आत्मनिर्भर होंगे और अपना गांव का विकास करेंगे। यह सब धारा 370 के हटने के कारण संभव हो चुका है। पिछले 2 सालों में पंचायतों के खाते में 1500 करोड़ रुपए डाले गए हैं। जम्मू कश्मीर के लिए इस वित्त वर्ष में कुल बजट अनुमान 1,08,621 करोड़ रुपए रखा गया, जिसमें विकासात्मक व्यय 39,817 करोड़ रुपए रखा गया है। ये एक बड़ी बढ़ोतरी है। जम्मू कश्मीर में विकास को गति देने के उद्देश्य से उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 12,600 करोड़ रुपए का जिला कैपेक्स बजट को मंजूरी दी है। इस वर्ष के लिए स्वीकृत यह धनराशि बीते वित्त वर्ष की तुलना में लगभग 2 गुनी है। पिछले साल यह धनराशि 5,134 करोड़ रुपए थी। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू होने के बाद यह पहला बजट है जिसमें विकास योजनाओं का खाका पंचायत, ब्लॉक विकास परिषद और जिला विकास परिषद की अनुशंसा पर तैयार किया गया है। यह भी एक बड़ा बदलाव है। जम्मू कश्मीर सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष में गांव की ओर चलो यानी बैक टू विलेज कार्यक्रम के तहत 5,000 युवाओं को स्वरोजगार देने के लिए वित्तीय मदद देने का प्लान लागू किया है। इसके अलावा विभिन्न सरकारी विभागों में 8,000 पद भी चिन्हित कर आवेदन मांगे जा चुके हैं। कुल 25,000 सरकारी नौकरी का लक्ष्य इस साल रखा गया है। इसके अलावा सरकार ने विस्थापित कश्मीरी हिंदुओं के लिए 6,000 सरकारी नौकरियों की भी व्यवस्था पिछले सिर्फ 1 साल में की है। जम्मू कश्मीर को भारत के अन्य राज्यों से जोड़ने वाली रेल परियोजना के तहत उधमपुर बारामूला रेल मार्ग परियोजना का निर्माण भी इस वक्त जारी है, जो कि अगले 1 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। विश्व स्तरीय, सुरक्षित, विश्वसनीय और टिकाऊ सार्वजनिक परिवहन सुविधा प्रदान करने के लिए श्रीनगर और जम्मू शहरों के लिए एलिवेटेड लाइट रेल प्रणाली की योजना भी तैयार की गई है। इस परियोजना के लिए 10,599 करोड़ रुपए का DPR तैयार किया गया है। लाइट रेल ट्रांजिट सिस्टम, जिसमें जम्मू में 1 कॉरिडोर और श्रीनगर में 2 कॉरिडोर होंगे, इसका काम अगले 4 साल में पूरा हो जाएगा। अनुमान है कि साल 2024 में लाइट मेट्रो जम्मू कश्मीर में चलनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा कटरा और रियासी के बीच भारतीय रेल द्वारा देश का पहला केबल पर टिका रेल ब्रिज बनाया जा रहा है। यह ब्रिज उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का एक हिस्सा है, जो कि जम्मू कश्मीर क्षेत्र में रेलवे नेटवर्क को मजबूत करेगा और राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस ब्रिज को चिनाव नदी के ऊपर बनाया जा रहा है। अंजी ब्रिज पूरी तरह से केबल पर ही टिका होगा, जबकि इस पुल की लंबाई 473.25 मीटर है। इसमें लगे खंबे की ऊंचाई नदी के तल से 331 मीटर है। बता दें कि यह कुतुब मीनार से भी लगभग 4 गुना ऊंचा होगा। इस पुल को सपोर्ट देने के लिए 96 केबल का तार बिछाया गया है। विकास के अन्य उदाहरणों में प्रधानमंत्री आवास योजना भी शामिल है। इस योजना के तहत 3 मार्च 2021 तक 29,429 घर बनाए गए। वहीं खेल के मामले में 2019-20 में 6 लाख लोगों ने विभिन्न खेल गतिविधियों में भाग लिया। ऐसा इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि राज्य में कानून व्यवस्था सामान्य स्थिति में थी। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 3.5 लाख फाइलों के 2 करोड़ से अधिक पन्नों को ई-ऑफिस प्रोजेक्ट के तहत सफलतापूर्वक डिजिटलाइज कर लिया है। इससे जहां करोड़ों रुपए की बचत होगी, वहीं इन फाइलों को दरबार मूव के दौरान जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर से जम्मू लाने की भी जरूरत नहीं होगी। इससे साल में लगभग 50 से 60 करोड़ रुपए का खर्च बचेगा। जम्मू कश्मीर में कुल 23,111 सरकारी स्कूलों के साइन बोर्ड का बैकग्राउंड तिरंगा बनाया गया है। इसके ऊपर स्कूल के बारे में सारी जानकारी लिखी गई है। स्कूली बच्चों में देश के राष्ट्र ध्वज के प्रति सम्मान बढ़ाने की दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार ने
पीएम विशेष राहत पैकेज के तहत जम्मू कश्मीर के विकास के लिए 80,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है। इस पैकेज के तहत आईआईटी, आईआईएम और एम्स के अलावा आधारभूत क्षेत्र जैसे सड़क, बिजली और सिंचाई परियोजना सहित सभी रुके हुए विकास कार्यों को जल्द पूरा किया जा रहा है। साल 2021 के अंत तक जम्मू कश्मीर के 11 लाख घरों में स्वच्छ पानी की आपूर्ति करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 10,500 करोड़ रुपए जारी किए हैं। पानी के लिए भी अब भविष्य के लोगों में सिर्फ प्राकृतिक स्रोतों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। कठुआ जिले में सिंचाई के लिए 6,000 करोड़ रुपए की लागत के एक उज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। कठुआ जिले में इस परियोजना के तहत रावी की सहायक नदी उज नदी का करीब 0.65 मिलियन एकड़ फुट पानी स्टोर किया जा सकेगा। इस परियोजना के पूरा होने के बाद भारत के हिस्से के पानी को पाकिस्तान में बहने से रोक लगेगी। वित्तीय वर्ष 2020-21 में जम्मू कश्मीर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन विभाग ने अभी 1,313 करोड़ की लागत के 593 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसमें नागरिकों की सुविधा से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं, जिनमें से ज्यादातर परियोजनाएं 6 महीने के अंदर बनकर तैयार हो जाएंगी। इसमें 50 नए रोड, 56 ब्रिज और 5 नई बिल्डिंग शामिल है। जम्मू कश्मीर में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ ने लगभग 100 करोड़ की लागत से साल 2020-21 में 17 महत्वपूर्ण पुल का निर्माण किया है। ये पुल रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सशस्त्र बलों की आवाजाही को सुविधा देंगे और दूर दराज के सीमावर्ती क्षेत्रों में आर्थिक विकास में भी योगदान देंगे। इसमें 4 अखनूर सेक्टर में स्थित हैं और 2 जम्मू राजपुरा क्षेत्र में स्थित हैं। जम्मू रिंग रोड परियोजना का काम भी बड़ी तेजी से जारी है, जो करीब 60 किलोमीटर लंबा है। सांबा जिले के राया मोड़ से शुरू हुआ जम्मू रिंग रोड बिश्ना, निक्की तवी, अखनूर, कोट बलवाल और जगती होते हुए जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग फर्स्ट ए से जुड़ जाएगा। इसके पहले चरण का काम अगस्त 2020 में पूरा कर लिया गया था। 2025 तक लगभग 3,498 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता तैयार करने की योजना बनाई गई है, जिससे पिछले 2 साल में लगभग 3,000 मेगावाट की क्षमताओं की परियोजनाओं का फिर से काम शुरू किया गया है। इससे जम्मू कश्मीर में बिजली की समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर में 100% लोगों के घर में बिजली पहुंचने का लक्ष्य फिलहाल प्राप्त कर लिया गया है और करीब 3,97,405 लोगों को पिछले 70 सालों में बिजली नहीं मिल रही थी, उनको पिछले सिर्फ 17 महीनों में बिजली दे दी गई है। इस वर्ष 36 किलोमीटर लंबी 33 केवी लाइन बिछाकर एलओसी स्थित केरन और मुंदियान गांवों को भी ग्रिड से जोड़ दिया गया है। अब आप सोचिए कि बिजली के मामले में हाल ही के दिनों में कितना जबरदस्त काम हुआ है। इसके अलावा पानी के मामले में सितंबर 2022 तक सभी 18,16,000 ग्रामीण परिवार पाइप द्वारा 100% जलापूर्ति से कवर हो जाएंगे। अभी तक 4 जिलों में 100% घर कवर हो चुके हैं। मार्च 2022 तक 9 जिले और कवर हो जाएंगे और बाकी 7 जिले सितंबर 2022 तक कवर कर लिए जाएंगे। है ना, एक बड़ा बदलाव। वहीं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत भी काम तेजी से जारी है। जम्मू कश्मीर में वित्त वर्ष 2020-21 में 5300 किलोमीटर सड़कों के निर्माण की योजना पर काम किया जा रहा है। अगर हम स्वास्थ्य पर निगाह डालें तो जम्मू कश्मीर में फिलहाल 2 एम्स बनाए जा रहे हैं। जम्मू संभाग के विजयपुर यानी सांभा जिले में 750 बेड का एम्स और कश्मीर संभाग में अवंतीपुरा में दूसरा एम्स बन रहा है। इसके अलावा श्रीनगर में 500 बिस्तरों वाला नया बाल अस्पताल, जम्मू में 200 बिस्तरों वाला एक नए मातृत्व अस्पताल, जम्मू में नए हड्डी और जोड़ अस्पताल, जीएमसी जम्मू में 100 बिस्तर के आकस्मिक चिकित्सा ब्लॉक, जम्मू में बालक और बालिका छात्रावास का निर्माण, जीएमसी श्रीनगर में नर्सिंग महाविद्यालय का निर्माण और 17 जिला अस्पतालों का निर्माण जैसी परियोजनाएं
स्वास्थ्य को सुधारने के मामले में शामिल हैं, जिन पर काम जारी है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के सभी निवासियों को फ्लोटर आधार पर 5 लाख की स्वास्थ्य बीमा की सुविधा दी गई है, जो कि ABPMJY सेहत योजना के तहत मुहैया कराई गई है। इस परियोजना के तहत जम्मू कश्मीर में 20 लाख लाभार्थियों को पंजीकृत किया गया है, जिसमें से 1,91,000 लाभार्थी को गोल्डन कार्ड जारी किए गए हैं। अब तक लगभग 41% परिवारों, जिनमें कम से कम एक सदस्य पंजीकृत है, का सत्यापन किया जा चुका है। जम्मू कश्मीर के लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए ये एक बड़ा कदम है। तो ये थे कुछ उदाहरण जिससे आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जम्मू कश्मीर में आखिर चल क्या रहा है। लेकिन कुछ राजनेता हैं जो कि अपनी राजनीति से परे हटकर कभी सोचना ही नहीं चाहेंगे, कभी कुछ करना ही नहीं चाहेंगे, और जाहिर तौर पर उमर अब्दुल्ला भी उसी श्रेणी में खड़े दिखाई देते हैं। Press party between the Muftis and between the Abdullahs. How many years have you ruled Kashmir? How much has I'm willing to accept that we were all incompetent. Please tell me what has changed in the last 2 years. So you want 73 years to be undone in 2? Make a start. The start hasn't begun. No, You I can't mean, see it. look, No, the start hasn't begun. You can't see the start. You told, show me the start. Where is the start? Show me one new investment that has come. Show me one positive development that has come. Everything that is being inaugurated right now, from roads to tunnels to powerhouses to hospitals to schools to colleges to universities, were all given in the previous government. Ghulam Nabi Azad, as health minister, gave the medical colleges. Dr. Manmohan Singh gave the central universities. Dr. Manmohan Singh gave the 4-lane highway between Jammu and Srinagar. The tunnel in Banihal, the tunnel in Nashri was started when Dr. Manmohan Singh was Prime Minister. The Zojila tunnel and its the predecessor, the Zedmore tunnel. Again, I was there when the foundation stone was laid during Dr. Manmohan Singh's government. Let me list out for you what we did, and then you list out what has been done over the last 2 years, and let's see where we are. I am telling you in terms of numbers. What do you want? I'll tell you here. I have numbers in front of me. We are third in life expectancy compared to the rest of the country. UP is the lowest in the country. Okay? We are 7th in terms of the number of doctors available for the population. 7th in the country we were before 2019. You say we did nothing. I'm willing to accept that. Where did these doctors come from? Here, in poverty, Jammu and Kashmir is amongst the lowest states in the country in terms of poverty. Where did that come from? It's not a gift of the last 2 years. It's the last 70 plus years that you claim had no governance at all. In terms of infant mortality, we are 10th in the country. Again, you don't see that, because all you can see is Article 370, and you believe Jammu and Kashmir has suffered on account of that. In terms of the Human Development Index, we rank higher than your very fancy states like Gujarat and Andhra Pradesh. And yet you claim Jammu and Kashmir got nothing, and the Muftis and the Abdullahs and the Congress did nothing. Argue with the numbers and tell me.